Hello 9th class, welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Students, today we are reading a chapter from our NCERT English book, Moments. This is the first chapter from our book. The name of the chapter is The Lost Child, खोया हुआ बच्चा. This is a chapter about a child who goes to a fair, village fair with his parents, and he is attracted by the sweets, by garland, and by the articles which are sold in the fair, and he is lost. He gets lost in the fair, and he is puzzled now, and he is very unhappy and distressed. And luckily, in the last, a man finds the child, and he sees that the child is weeping, and he takes the child out of the crowd, and at last he hands over the child to his parents. Now let us start the chapter. The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेले को जाता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड. वो बहुत खुश होता है और जोश में होता है. एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर. और वो उन खिलौनों को और मिठाइयों को जो कि वहाँ पर मेले में सजाई हुई है, प्रदर्शित की गई है, उनको वो प्राप्त करना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम. मगर उसके माँ बाप उसके लिए इन चीज़ों को नहीं खरीदते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़. तब वो इनकार क्यों कर देता है. व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. जब कोई और आदमी, उसके माँ बाप के अलावा कोई और आदमी उसके लिए इन चीज़ों को खरीदने की पेशकश करता है, तो वो इन चीज़ों को क्यों नहीं लेता है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये बसंत का त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज. और सर्द मौसम की उन तंग गलियों से और चौबारों से एमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमिनिटी. चमकीले भड़कीले कपड़े पहने हुए लोग वहाँ से गलियों और चौबारों से निकल रहे थे. सम वॉकड. कुछ जो है पैदल चले हुए थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस. जबकि कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे. अदर सैच बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स. जबकि कुछ लोग बांस के बने हुए बैलगाड़ियों में बैठकर आ रहे थे मेले को. वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता, अपने पिता की टांगों में से दौड़कर जा रहा था. बीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. और वो जीवन और खुशी से लबालब था. वो बहुत खुश था. कम चाइल्ड कम. आओ बच्चे आ जाओ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके माँ बाप उसको बुलाते. एज ही लैग्ड बिहाइंड. जब वो पीछे छूट जाता था. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स. जब वो खिलौनों से जो कि दुकान में सजे हुए थे उनसे जब वो आकर्षित हो जाता था, मोहित हो जाता था. दैट लाइन द वे. जो दुकानें वहाँ पर रास्ते के दोनों तरफ लाइनों में लगी हुई थी. जब उन खिलौनों से वो मोहित हो जाता तो उसके माँ बाप उसको बुलाते. ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. वो अपने माँ बाप की तरफ जल्दी से दौड़ जाता. हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल. और उसके पैर भी अपने माँ बाप की बुलाने का जो है पालन करते थे, आदेश का पालन करते थे. हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयस. जबकि उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटते हुए खिलौनों पर लगी हुई थी. एज ही केम टू वेयर. जब वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. जहां पर वो उसका इंतज़ार करने के लिए रुके हुए थे. ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. वो अपने दिल में दबी हुई इच्छा को नहीं दबा पा रहा था. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. हालांकि वो बच्चा अपने माँ बाप की आंखों की उस पुरानी और उस ठंडी नज़रों में जो इनकार का भाव था उसको वो अच्छी तरह से जानता था.
वो जानता था कि उसके माँ बाप उन खिलौनों को उसके लिए नहीं खरीदेंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं उस खिलौने को चाहता हूँ। ही प्लीडेड, वो निवेदन करता। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसका पिता लाल लाल आंखों से उसको देखता रहता। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने उस चित परिचित क्रूर भाव से उस बच्चे को देखता। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, जबकि उसकी माँ जो है, उसका दिल पिघल जाता। वॉज टेंडर, और उसकी माँ जो है बहुत कोमल थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और वो उस बच्चे को अपनी उंगली पकड़ने के लिए दे देती। सेड, और वो कहती, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे आपके सामने क्या है, आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये एक सरसों का खेत था जिसमें फूल खिले हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो सरसों का खेत ऐसे दिखाई देता था जैसे कोई पिघला हुआ सोना खेतों में बिछा हुआ हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और वो सरसों का खेत वहाँ पर मीलों दूर तक फैला हुआ था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग, ड्रैगन फ्लाइज का एक झुंड वहाँ पर भीड़ लगाए हुए था, भिन भिना रहा था। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, और उन ड्रैगन फ्लाइज के जो पंख थे वो चमकीले भड़कीले पर्पल कलर के थे, बैंगनी कलर के थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, और वो झुंड, ड्रैगन फ्लाइज का झुंड वहाँ पर काली मधुमक्खियों की उड़ान को रोके हुए था। और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और उन तितलियों के रास्ते को रोके हुए था जो कि फूलों से मधु को इकट्ठा करना चाहती थी, मधु की तलाश में थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर, जबकि बच्चे ने वो उनके पीछे भागने लगता। विद हिज गेज, और अपनी आंखें उस झुंड पर गड़ाए हुए उसके पीछे भागता रहता। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, जब उनमें से कोई तितली अपने पंखों को रोक देती थी। एंड रेस्ट, और वो आराम करने लगती थी। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उस तितली को पकड़ने की कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, मगर वो पंखों को फड़फड़ाते हुए वहाँ से भाग जाती। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में अपने पंखों को फड़फड़ाकर वहाँ से चली जाती। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब उसने लगभग उस तितली को अपने हाथों में पकड़ लिया होता, उस समय वो भाग जाती। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ उसको सतर्क करने के लिए, उसको सावधान करने के लिए उसको बुलाती। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, आ जाओ बच्चे, वहाँ पगडंडी पर आ जाओ, रास्ते पर आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वो अपने माता पिता के पीछे खुश होकर भाग जाता। एंड वॉकड एब्रस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए उनके साथ साथ वो चलने लगता। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, हालांकि जल्दी ही वो पीछे छूट जाता। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ, और वहाँ उस रास्ते के आसपास जो कीड़े मकोड़े होते उससे वो आकर्षित हो जाता। दैट वर ट्रिमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, और वो कीड़े मकोड़े वहाँ पर अपने छिपने वाले स्थान से, हाइडिंग प्लेसेस, अपने छिपने के स्थानों से धूप का आनंद लेने के लिए वहाँ से बाहर निकल रहे थे। कम चाइल्ड कम, आ जाओ बच्चे। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, उसके माता पिता उसको एक झुरमुट की छाया से उसको बुलाने लगे। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, जहाँ पर वो एक कुएं के किनारे बैठे हुए वो उसका इंतजार कर रहे थे, वहाँ से वो उसको बुलाते हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, वो उनके
उनकी तरफ भागने लगा। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड। उस बच्चे के ऊपर फूलों की बौछार होने लगी। एज ही एंटर्ड द ग्रोव। जब वो उस झुरमुट में, पेड़ों के झुरमुट में जब उसने प्रवेश लिया तो ऊपर से फूल झड़कर उसके ऊपर गिरने लगे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माँ बाप को भूलकर, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और वो अपने हाथों में उन गिरती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथ में पकड़ने की, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करने लगा, उनको इकट्ठा करने लगा। बट लो, मगर ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स। उसने फाख्ताओं की कू कू की आवाज़ सुनी। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो उसके माता पिता, अपने माता पिता की तरफ भागने, शाउटिंग, और वो चिल्लाने लगा, द डव, फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और वो पंखुड़ियाँ उसके हाथों से, उसके भूले हुए हाथों से नीचे गिर गई। कम चाइल्ड कम, आ जाओ बच्चे। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने, उसके माता पिता ने अपने बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री। एक बट के वृक्ष के चारों तरफ लिपटी हुई लताओं में जब वो चला गया तो उसको वो बुलाने लगे। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और वो उसको वहाँ से संकरे और टेढ़े मेढ़े रास्ते से उसको ले गए। विच लेड टू द फेयर, जो कि मेले की तरफ जाता था। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों के खेतों में से वो मेले की तरफ वो रास्ता जाता था। एज दे नियर द विलेज, जब वो गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, तो वो बच्चा वहाँ पर बहुत सारे दूसरे रास्तों को भी देख सकता था। फुल ऑफ थ्रोन्स, जिन रास्तों पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, और वो सारे रास्ते आकर उस मेले की भीड़ में समा जाते थे। वहाँ पर सारे रास्ते इकट्ठे हो जाते थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और वो एकदम से उस बच्चे को सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगने लगी। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और जिस संसार में, जिस मेले में वो प्रवेश ले रहा था, जिस मेले को वो जा रहा था, उससे वो एक पल में वो उसको अच्छा लगता और एक पल में उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो मेले की भीड़ अच्छी नहीं लगती। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, तो वहाँ पर मिठाई बेचने वाला जो दुकानदार था वो चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रांस, वहाँ प्रवेश द्वार के कोने से चिल्ला रहा था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और वहाँ पर भीड़ उसके काउंटर के चारों तरफ लगी हुई थी। एट द फूट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, वहाँ पर कई रंगों की मिठाइयों के ढांचे के नीचे, ढांचे के आसपास वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और वो ढांचा जिस पर वो मिठाइयाँ सजी हुई थी वो जो है सुनहरे और चांदी जैसे सफ़ेद पत्तों से सजी हुई थी, सजा हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, वो बच्चा अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर उस मिठाई को घूरने लगा, देखने लगा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और बर्फी उसकी मनपसंद मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से बुड़बुड़ाया। बट ही हाफ न्यू, मगर वो आधा अधूरा वो जानता भी था। एज ही बैग्ड दैट, जब उसने वो बर्फ़ी मांगी तो वो थोड़ा जानता भी था। दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी प्रार्थना पर उसके माँ बाप कोई ध्यान नहीं देंगे। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माँ बाप कहेंगे ही वॉज ग्रीडी, कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड,
तो वहाँ पर एक फूल बेचने वाला जो आदमी था वो चिल्ला रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का हार ले लो, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का हार ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरेजिस्टिबली ड्रॉन, वो बच्चा, उस बच्चे को बहुत ज़्यादा आकर्षण लगा, बहुत ज़्यादा वो आकर्षित महसूस करने लगा। He went towards the basket, वो टोकरी की तरफ गया। Where the flowers lay heaped, जहाँ पर वो गुलमोहर के फूल ढेर में लगे हुए थे, उसका ढेर लगा हुआ था। And half murmured, और वो थोड़ा मुंह में बुड़बुड़ाया, I want that garland, मुझे वो हार चाहिए। But he well knew, मगर वो अच्छी तरह से जानता था, his parents would refuse to buy him those flowers, कि उसके माँ बाप उसको उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे दैट दे वर चीप, कि वो फूल बहुत सस्ते हैं, बहुत निम्न कोटि के हैं, अच्छे नहीं हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना उत्तर का इंतजार किए ही मूव्ड ऑन, वो आगे निकल गया। मूव्ड ऑन, आगे बढ़ जाना। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन पर्पल बैलून्स, तो वहाँ पर आगे एक आदमी जिसने कि एक पोल पकड़ा हुआ था, एक डंडा पकड़ा हुआ था जिस पर पीले रंग के, लाल, ग्रीन, हरे रंग के और बैंगनी रंग के गुब्बारे फ्लाइंग फ्रॉम इट, उस डंडे से वो उड़ रहे थे, उसमें लगे हुए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, वो बच्चा बिल्कुल मोहित हो गया। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, उन गुब्बारों के रेशमी रंगों के इंद्रधनुषी वैभव से, उसके रंग बिरंगे गुब्बारों के रंगों से वो मोहित हो गया, आकर्षित हो गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल, और वो उन गुब्बारों को हासिल करने की इच्छा से व्याकुल हो गया। बट ही वेल न्यू, मगर वो अच्छी तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, कि उसके माँ बाप उसके लिए उन गुब्बारों को नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसकी उम्र अब नहीं रह गई है ऐसे गुब्बारों से, ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे चला गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, वहाँ पर एक सफेरा था जो कि सांप के लिए बीन बजा रहा था। विच कॉइल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट, और वो सांप कुंडली मारकर एक टोकरी में बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, और उसका सिर, उसका जो फन था चमकदार था, और उसने अपना फन ऊपर उठाया हुआ था। लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन, किसी हंस की गर्दन की तरह। While the music stole into its individual ears, जब उस बीन का संगीत उसके कानों में चुपके से पड़ जाता। इनविजुअल ईयर्स, इनविजुअल अदृश्य, जिसको देखा नहीं जा सकता है, उसके अदृश्य कानों में, क्योंकि सांप के कान नहीं होते हैं, तो उसके कानों में जब उसका म्यूजिक पड़ता है। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि किसी अदृश्य झरने की लहरों की तरह धीरे धीरे से जब उसके कानों में उसका संगीत पड़ता है तो वो किसी हंस की गर्दन की तरह लगता है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वो बच्चा उस सफेरे की तरफ बढ़ता है। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music, वो जानता है कि उसके माँ बाप ने उसे ऐसा फुहड़ संगीत सुनने से मना किया है। As the snake charmer played, जैसा कि वो सपेरा बजा रहा था, जैसा वो संगीत बजा रहा था, he proceeded farther, इसलिए वो आगे बढ़ गया, आगे निकल गया। There was a roundabout in full swing, वहाँ पर एक हंडोला अपने पूरे रंग में था, यौवन में था, मतलब पूरी तरह से वो घूम रहा था। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, वहाँ पर आदमी, वहाँ पर औरतें और बच्चे जो है
व्हर्लिंग मोशन, वो जो है गोल गोल उस हंडोले में घूम रहे थे। श्रीकड़, वो चीख रहे थे। एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, और वो चकरा देने वाली हंसी से वो जो है चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम, वो बच्चा उनको देखने लगा। इंटेंटली, बड़े चाव से उनको देखता है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, तब उसने निडर होकर अपने माँ बाप से निवेदन किया, प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं उस हंडोले मैं जाना चाहता हूँ, उसमें बैठना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, कृपा करके पिताजी माताजी मुझे उसमें बैठा दो। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ पर कोई उत्तर उनकी तरफ से नहीं आया। रिप्लाई मीन्स आंसर। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप को देखने के लिए पीछे मुड़ा। दे वर नॉट देयर, उसके माँ बाप वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, उसने दोनों तरफ देखने के लिए वो मुड़ गया। दे वर नॉट देयर, वो उसके माँ बाप वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे मुड़कर देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर उनका कोई भी निशान नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से एक गहरी चिल्लाहट निकली, चीख निकली। एंड मतलब वो चीखने लगा। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और एकदम से अपने शरीर को झटक कर ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ जहाँ वो खड़ा हुआ था। क्राइंग इन रियल फियर, अब वो सच में डर कर चिल्ला रहा था। मदर फादर, माताजी पिताजी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हॉट एंड फायर्स, और वो आंसू गर्म थे और वो डरावने आंसू थे। ही फ्लश्ड, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, डर के मारे उसका वो जो लज्जित चेहरा था, शर्माया हुआ चेहरा था, वो सिकुड़ रहा था, वो सिकुड़ गया था, मतलब वो बिल्कुल दुखी हो गया था। पैनिक स्ट्रिकन, वो भयत्रस्त हो गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ को भागा। देन टू द अदर, तब वो दूसरी तरफ को भागा। इधर एंड दीदर, तब वो इधर उधर भागने लगा। इन ऑल डायरेक्शंस, हर दिशा में वो भागने लगा, दौड़ने लगा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, वो नहीं जानता था कि अब वो कहाँ जाए। मदर फादर, पिताजी माताजी। ही वेल्ड, वो बिलाप करने लगा, वो रोने लगा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी जो उसने सिर पर बांधी हुई थी वो खुल गई। अनटाइड मीन्स टाई होता बांधना, अनटाई खुल गई। एंड हिज क्लोज बिकेम मडी, और उसके कपड़े गंदे हो गए, कीचड़ से सन गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज, इधर उधर उन्माद में डर के मारे इधर उधर भागकर। ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक इधर उधर पागलों की तरह भागने के बाद। ही स्टूड डिफीटेड, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगा। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, तब उसकी चिल्लाटे सिसकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, छोटे छोटे वहाँ पर हरे भरे घास के ऊपर वो देख सकता था, थोड़ी दूर, डिस्टेंस में दूरी पर, थोड़ी दूरी पर हरे भरे घास के ऊपर वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, उसकी आंखों पर आंसुओं की जाली बन गई थी, तो उस जाली में से वो देख सकता था मैन एंड वीमेन टॉकिंग, कि वहाँ पर आदमी और औरतें बात कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली एमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, वहाँ पर वो जो पीले कपड़े पहने हुए लोग थे वो धब्बों की तरह लगते थे, तो उनके बीच में से उसने देखने की कोशिश की। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमंग दीज पीपल, मगर वहाँ उन लोगों के बीच में, एमंग दीज पीपल, उन लोगों के बीच में उसके पिता और उसके माँ का कोई निशान नहीं था, वो उनको नहीं ढूंढ पाया। ही सीम टू लाफ, वो सीम टू लाफ, और वो लोग ऐसा लगता था कि जैसे वो उस पर हंस रहे थे। एंड
talk just for the sake of laughing and talking. ऐसा लगता था कि वो लोग जो है हंसने और बात करने के लिए ही वहाँ पर हंस और बोल रहे थे. He ran quickly again. तब वो जल्दी से वहाँ से भागने लगा, दोबारा भागने लगा. This time to a shrine. इस बार वो एक शिवालय की तरफ भागा, एक मंदिर की तरफ दौड़ा. To which people seem to be crowding. उस मंदिर की तरफ ऐसा लगता था कि लोगों की भीड़ लगी हुई थी वहाँ पर. Every little inch of space here was congested with men. वहाँ पर हर इंच पर वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, हर स्थान पर वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स. मगर वो लोगों की टांगों में से वो भागा. हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग. उसकी सिसकियाँ अभी भी लगी हुई थी, अभी भी वो वैसी की वैसी थी, मतलब वो अभी भी वो रो रहा था. मदर फादर, माताजी पिताजी, नियर द एंट्रांस टू द टेम्पल. वहाँ पर उस मंदिर के प्रवेश द्वार के पास. हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक. हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा घनी हो गई थी. मैन जोसल्ड ईच अदर. लोग वहाँ पर एक दूसरे को धक्का मुक्की करने पर उतारू थे, धक्का मुक्की कर रहे थे. हैवी मैन. वहाँ पर बहुत भारी भारी लोग. विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज. जिनकी आंखें चमक रही थी और उनकी आंखें कातिल आंखें थी. एंड ऐसी आंखें थी उनकी जैसे लगता था कि वो किसी का कत्ल कर देंगी. एंड hefty shoulders. और उनके बहुत बड़े बड़े कंधे थे. The poor child struggled to thrust away between their feet. उस बच्चे ने उन लोगों के पैरों में से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, उसके लिए संघर्ष किया. But knocked to and fro. मगर वो लोग उसको इधर उधर उसको झटक देते थे. By their brutal movements. उनके पशु की तरह. Brutal means like animal. अपनी पाश्विक हलचल से वो लोग उसको इधर उधर झटक देते थे. He might have been trampled underfoot. वो उनके पैरों के नीचे आ सकता था. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice. अगर उसने जोर से चिल्लाया नहीं होता तो उनके पैरों के नीचे आ जाता. Father, mother, पिताजी माताजी. A man in the surging crowd heard his cry. तो उस उफनती हुई भीड़ में किसी आदमी ने उसकी आवाज़ को, उसकी चिल्लाहट को सुन लिया. एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी. और बड़ी मुश्किल से नीचे झुककर. लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स. उस आदमी ने उस बच्चे को अपनी बाजू में उठा लिया. हाउ डिड यू गेट देयर. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड. बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आ गए, कैसे पहुंच गए. हुज बेबी आर यू. तुम किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. जब उस आदमी ने भीड़ को इधर उधर हटाया तब उसने बच्चे से पूछा. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर. वो बच्चा अब और जोर जोर से रोने लगा. नाउ एंड ओनली क्राइड. अब वो ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगा और सिर्फ चिल्लाने ही लगा. आई वॉन्ट माई मदर. मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, मुझे अपनी माँ चाहिए. आई वॉन्ट माई फादर. मुझे अपने पिता चाहिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ. द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. तो उस आदमी ने उसको हंडोले के पास ले जाकर उसको चुप करने की कोशिश की, उसको सांत्वना देने की कोशिश की. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स. क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे. ही जेंटली आस्क्ड. उसने धीरे से पूछा. एज ही अप्रोच्ड द रिंग. जब वो वहाँ पर उस रिंग के पास पहुँचा जहाँ पर घुड़दौड़ लगी हुई थी, जहाँ पर घोड़े की सवारी होती थी. द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs. तो उस बच्चे का गला हजारों चिल्लाहटों से
फटने लगा, मतलब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। एंड ही ओनली शाउटेड, और वो सिर्फ चिल्लाता ही जा रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पिता चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस, तब वो आदमी उस जगह की तरफ गया। वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, जहाँ पर अभी भी वो सपेरा जो है अपने उस कोबरा सांप को अभी भी वो बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे इस अच्छे से संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, उसने निवेदन किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, तब उस बच्चे ने अपने कानों को अपनी उंगलियों से ढक दिया। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दुगनी आवाज़ में वो चिल्लाने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पिताजी को चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बैलून्स, तब वो आदमी उसको गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स, उसने सोचा कि उन गुब्बारों के चमकीले रंगों से वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, उस बच्चे का ध्यान हट जाएगा अपने माँ बाप से, उसका ध्यान हट जाएगा। एंड क्वाइटन हिम, और वो चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा चाहिए। ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने उसको मनाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उस बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी नजरें हटा ली। एंड जस्ट सॉब्ड, और वो सिर्फ रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने माता पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी अभी भी उस बच्चे को चुप करने लगा, अभी भी उसको चुप करने की कोशिश करने लगा और उसको खुश करने की कोशिश करने लगा। बोर हिम टू द गेट, वो उसको उस गेट की तरफ ले गया। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर वो फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, देखो। कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम्हें उन अच्छे अच्छे फूलों की सुगंध आ रही है। चाइल्ड, बच्चे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें अपने गले में डालने के लिए कोई हार चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, तो बच्चे ने अपना नाक उस टोकरी से परे हटा लिया। एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, और अपनी सिसकियों को वो दोहराने लगा, मतलब बार बार वो रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ल्स, वो आदमी उस बच्चे को जो उसके स्पुर्द आ गया था, जो उसके पास आ गया था, अब वो उसके चार्ज में था, उसके सपुर्द था, तो उसको बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, उसको मिठाइयों के तोहफे से उसको खुश करने की कोशिश करने लगा। द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, तब वो उसको मिठाई की दुकान के काउंटर के पास ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, तो उस बच्चे ने अपनी नज़रें अपना मुंह उस मिठाई की दुकान से दूर कर लिया। एंड ओनली सॉब्ड, और केवल वो रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। मुल्कराज आनंद, दिस स्टोरी इज रिटन बाई मुल्कराज आनंद। This is the end of the story. Have a nice day. Thank you.